प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116वें सूक्त के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं कक्षीवान, दीर्घतमस औशिज और देवता हैं अश्विनी कुमार। मंत्र का शीर्षक है लोकोपकारी अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम अवश्यते स्तुवते कृष्णयाय ऋजूयते न सत्या शचीभिः पशुं न नष्टमिव दर्शनाय विष्णाप्वं ददथुर्विश्वकाय। अब हम सब शब्दार्थ में प्रवेश करें। इसके पूर्व थोड़ा जो संदर्भ है उससे परिचित हो लें। यद्यपि सुर और असुर दोनों सगे सौतेले भाई थे। कश्यप की पत्नी अदिति, देति, कद्रु, विनता आदि सब थीं। ये सब दक्ष की पुत्रियां थीं, लेकिन उनके संस्कार अलग अलग थे। तो अदिति से आदित्य देववर्ग हुआ, जो आर्य सभ्यता का जनक था और अपने को देव कहलाता था। और जो असुर थे वो या दैत्य थे, वो दिति के पुत्र थे। तो संघर्ष दोनों में चलता था। जो असुर थे, दिति के पुत्र थे, वे ज्येष्ठ थे और आदित्य के पुत्र जो आदित्य हैं, आज अपने को देवता देव सभ्यता से जुड़ा हुआ मानते थे, वे कनिष्ठ थे, छोटे थे। लेकिन दोनों की प्रवृत्तियां अलग अलग थीं। असुर या दैत्य बलशाली तो थे, उद्यमी भी थे, पौरुषी भी थे, पराक्रमी भी थे, लेकिन उनमें तमस ज़्यादा था। वे भोगवादी थे और शक्ति का प्रदर्शन संहारक रूप में करते थे। उसका नकारात्मक रूप वे करते थे प्रस्तुत। और जो उनके अनुज थे, जो देववर्गीय आर्य थे, वे चिंतक थे, अध्यात्म परक थे और उन्होंने संपर्क अपना जोड़ा देवों से। देव जो थे वे अंतर्ग्रही प्राणी थे, जिनको हम आज एलियंस कहते हैं। वे पहले हिमालय पर उतरे और देवभूमि कही जाती हिमालय, वहाँ पर उन्होंने अपना विस्तार किया। जो आर्य थे वो अपने को उनसे जोड़े और अंत में स्वयं को देव कहने लगे। ऋभु जैसे आर्य तो अंत में देवकोटि में ही गिने गए, उनको सोमरस प्रदान किया जाने लगा। सोमरस केवल देव वर्ग के ही लोग पान करते थे, उन्हीं का स्वागत होता था। तो ये देवों से मैत्री कर लिए। देवों ने इनकी तरह तरह से सहायता भी की। असुर जो थे, दैत्य जो थे, वे उन देवों पर विश्वास नहीं करते थे
इसलिए उनकी सहायता से वंचित भी रहे। इस स्थिति में जब जब असुर आर्यों अथवा देवों के कृपा पात्र ऋषियों मुनियों को कष्ट देते थे, कभी उन्हें कारागार में बंद कर देते थे, कभी अपहरण कर लेते थे उनकी गायों का, उनके पुत्रों का, तो उस समय जो देव सभ्यता के अंतर्ग्रही प्राणी थे वे अधिक वैज्ञानिक बुद्धि वाले थे, इसलिए वे उनकी सहायता करते थे और जो आर्य थे वे उनके कृतज्ञ थे। तो इस भूमिका में हमें अर्थ को देखेंगे तो हमें एक इतिहास की झलक भी मिलेगी और तमाम बातें जो रूपक में कही गई हैं वे स्पष्ट भी होती चलेंगी। तो आज का युग बुद्धिजीवी युग है, शोधपरक युग है, अलंकारों में निगूढ़ तथ्यों को बाहर लाकर देखने का इच्छुक है और होना भी चाहिए। अब हमें अपनी इस समृद्ध सभ्यता के जो कि ऋग्वेद काल में फल फूल रही थी, कालांतर में लोगों द्वारा कुछ भुला सी दी गई और मूल से कुछ अलग हो गई, तो उसको हमें यथा तथ्य देखना है। इसलिए वेद मंत्रों का हमें गूढ़ अध्ययन करना होगा, उसमें छिपे तथ्यों को लाना होगा और आग्रह से मुक्त होना होगा। आग्रह यह है कि बस केवल वो एक ईश्वरी संदेश है और सृष्टि के पहले का है, तो इसलिए हम उसमें इतिहास देखें तो दोष है, ऐसी बात न होनी चाहिए। वो जो आश मेधा थी, वो त्रिकालदर्शिनी थी, जो परब्रह्म परमात्मा है, सृष्टि का नायक विनायक विधायक है, वो भी त्रिकालदर्शी है। तो अखंड कालखंड में एकत्व का दर्शन और भविष्य के दर्शन की बात कोई नकारने वाली चीज़ नहीं है। अगर हम ऐसा कहते हैं कि तो उससे हम यह क्यों न समझें कि हम उस परम शक्ति की शक्तिमत्ता पर कुछ कम विश्वास कर रहे हैं। वो त्रिकालदर्शी है, क्या होने वाला है यह भी जानता है, क्या हुआ यह भी जानता है, क्या हो रहा है यह भी जानता है। तो इस तरह से हम इस दृष्टिकोण से अर्थ को देखें, किसी आग्रह में बंधकर न देखें। मेरा यह निवेदन है। यदि किसी को भ्रम होता है या मतलब कुछ मतभेद है तो ठीक है, ये तो मतभेद रहा है, रहेगा, किसी हद तक को ठीक भी होता है, हठ ना पकड़ा जाए तो ठीक है। हम सब मिल करके वेदों का उद्धार ही समझिए, यानी हम उसको नए दृष्टिकोण से देखें जो कि हमारे गौरव का परिचायक हो, तो कोई बुरा भी नहीं है। और इसलिए एक समिति, एक संगति, एक सत्संग होना कोई गलत नहीं है। हम लोग मत भेद भुलाकर एक मत से वैदिक सभ्यता के उज्जवल पक्ष को सामने रखने की चेष्टा करें। तो अब हम आते हैं मूल विषय पर। तो मूल विषय यह है कि विश्वक नाम के एक ऋषि थे, उनके पुत्र विष्णाप को असुरों ने हरण कर लिया था। बड़े सीधे साधे ऋषि थे बेचारे, विकल थे। पुत्र वियोग में तो अश्विनी कुमारों ने उनकी सहायता की और उस विष्णाप नामक पुत्र को खोज करके उन ऋषिवर्य को दिया। तो इसी वृत्तांत की ओर संकेत है। तो अब शब्दार्थ और अर्थ आदि की ओर बढ़ें। ना सत्या, हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो, अस्तुते अवश्यते,
स्तुति माने स्तुति करने वाले, और अवश्यते माने रक्षा की इच्छा रखने वाले। यह विशेषण है कृष्णयाय और विश्वकाय का। तो कृष्ण विश्व के पिता थे, और ऋजुयते, दोनों ऋजु माने सरल, सरल पथगामी थे, सीधी सादी पवित्र ईमानदारी की जिंदगी बिताते थे, और देवों के भक्त थे, अश्विनी कुमार के भक्त थे, उनकी स्तुति करते रहते थे। तो वही कहा जा रहा है कि ऋजुयते, ऋजु सरल पथगामी कृष्ण नामक ऋषि के पुत्र विश्वक, जो कि भक्त थे, स्तुति करता थे और अपनी रक्षा की कामना करने वाले थे। उनके पुत्र विष्णाप का अपहरण असुरों ने कर लिया था। उन पुत्र वियोग से विकल ऋषि की सहायता की अश्विनी कुमारों ने, और शची भी अपनी शक्तियों द्वारा, अपनी शोध परक विशेष शक्ति से विष्णाप माने विष्णुराप नाम के संबंधित ऋषि पुत्र को खोज निकाला, और उस पुत्र को ऋषि को वैसे ही समर्पित कर दिया जैसे नष्टम पशुम, जैसे नष्ट हुए पशु को, माने खोए हुए पशु को कोई खोज करके उसके स्वामी को सौंप दे। इस प्रकार से दर्शनाय ददथुः, उन दोनों ने अपने खोए हुए पुत्र का दर्शन किया, माने उसे देखा, और उसे दर्शनाय ददथुः, तुम दोनों ने प्रेम पूर्वक देख लेने के लिए प्रदान किया। तो हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारों, स्तुति करता, अपनी रक्षा की चाह करने वाले, शतपथगामी कृष्ण ऋषि के पुत्र विश्वक के पुत्र कृष्णापु, जिन्हें कि असुरों ने अपहरण कर लिया था, उसको तुम दोनों ने अपनी चमत्कारी शक्ति से खोज निकाला और संबंधित ऋषि को वैसे ही प्रदान कर दिया जैसे किसी का खोया हुआ पशु हो और वो उसके लिए परेशान हो तो कोई खोज कर दे दे तो प्रसन्न हो जाए, वैसे ही तुमने प्रसन्न कर दिया। उन ऋषि को उनके पुत्र विष्णाप को खोज कर देकर असुरों के चंगुल से छुड़ा कर दिया और वे प्रसन्न हो गए, जैसे कोई अपनी खोई हुई गाय को पाकर प्रसन्न हो जाए। यह दृष्टांत है। तो अब हम इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो, तुम दोनों हो बड़े महान। सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो, तुम दोनों हो बड़े महान। जनहित में जो कार्य किए हो उसका कैसे करें बखान। भक्त तुम्हारा स्तुति करता, रक्षा की थी चाह रही। सुगम मार्ग से चलने वाला उसकी सीधी राह रही। किंतु कृष्ण पुत्र विश्वक का पुत्र नाम विष्णापु रहा। कृष्ण पुत्र विश्वक का पुत्र नाम विष्णापु रहा। खोया कहीं विजन में जाके स्वजन प्रपीड़ित हुए महा। खोज उसे लाए तुम दोनों, सन्मुख खड़ा किए वैसे। खोए पशु को खोज सामने ला देता कोई जैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116वें सूक्त के 23वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है
मंत्र दृष्टा ऋषि कक्षीवान हैं और देवता अश्विनी कुमार हैं। मंत्र का शीर्षक है रेभ ऋषि के उद्धारक अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम दशरात्रिरश्विवेना नवद्युनवनद्धं शनथित मत्स्वन्तः विप्रुतं रेभमुदनि प्रवृक्तमुन्निन्नथुः सोममिव श्रुवेण। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। प्रविक्तम रेभम, प्रविक्त कहते हैं व्यथित को, और रेभम एक ऋषि का नाम था। तो रेभ ऋषि थे, वो प्रविक्त थे माने व्यथित थे। क्यों व्यथित थे? कि असुरों ने उनको अपसुवंतः, अंतः माने कुएं के भीतर, अपसु माने गंभीर जल में डाल दिया था। और वे रेभ ऋषि जो थे 10 रात्रि 10 रातों तक, नवद्युन 9 दिनों तक, अश्वेन, अश्वेन माने अमंगलकारी, नाश्वेन अश्वेन, अवनद्धम माने दुष्ट अमंगलकारी शत्रु असुरों द्वारा पास में जकड़ कर फेंक दिए गए थे कूप में। और उदन विप्रतम, वहां कुएं में वे, उदन माने जल में, विप्रतुम माने लथपथ होकर भीग गए थे बुरी तरह से। तो ऐसे प्रविक्तम रेभम, ऐसे व्यथित रेभ ऋषि को हे अश्विनी कुमारो, तुमने उद्धृत किया, उनका उद्धार किया, कुएं से निकाला और बड़ी सरलता से निकाला। उसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि स्वेण सोमम इव, इव माने जैसे, स्वेण माने शुआ द्वारा, सोम रस उठाकर आसानी से आहुति में डाल दिया जाता, अग्नि में डाल दिया जाता है। अग्नि की आहुति होती थी तो शुआ, आज कुछ का चम्मच समझिए, उससे निकाल करके, जैसे आजकल घृत की आहुति डाली जाती है, वैसे तब सोमरस की आहुति अग्नि में डाली जाती थी। तो यानी वो दृष्टांत है कि इतनी सरलता से कूप से उसको निकाल लिया, जैसे कोई आहुति करता शुआ या चम्मच से रखे हुए घी या मतलब सोमरस को निकाल कर अग्नि में डाल दे और उसमें कोई उसको कठिनता न हो, वैसे ही तुमने उन व्यथित रेभ ऋषि को कूप से निकाल दिया, जिनको कि असुरों ने पाश से जकड़ करके, रस्सी से जकड़ करके कुएं में डाल दिया था, और वे वहां पर 10 रात और 9 दिन तक पड़े रहे। तो यह अपने भक्त आर्ष ऋषियों की सहायता के दृष्टांत हैं, जो अश्विनी कुमारों द्वारा दिए गए थे। तो इस प्रकार अमंगलकारी दैत्यों द्वारा पाश निबद्ध रेभ नामक ऋषि असुरों द्वारा जल में फेंक दिए गए थे। वे वहां संत्रस्त, जल से लथपथ भीगे हुए व्यथित जीवन बिता रहे थे, और वहां 10 रातों और 9 दिनों तक पड़े रहे। तुम दोनों ने उन ऋषि को खोजकर कूप से वैसे बाहर निकालकर उनका उद्धार किया, और इतनी सरलता से, सुगमता से उनको बचा लिया, कूप से बाहर निकाल लिया, जैसे कोई आहुति करता शुआ द्वारा सोमरस को निकाल लेता है
और उसे किसी प्रकार का कष्ट या कोई व्यवधान नहीं दिखाई पड़ता है। तो यह अश्विनी कुमारों का लोकोपकार किया हुआ कार्य था, जो कि आर्ष सभ्यता ऋषियों के सहायता में सदैव संलग्न रहा करते थे, क्योंकि ऋषि भक्त हो चुके थे देव सभ्यता के सदस्यों के, इनमें अश्विनी कुमार एक प्रमुख थे। तो अब हम इसके पद्य रूपांतरण को देख लें। पकड़ रेभ को, रेभ ऋषि को पकड़ रेभ को जकड़ पाश में, दुष्ट दैत्य मत वाले, निर्दयता पूर्वक उन ऋषि को गहन कूप में डाले। 9 दिन और रात 10 तक वे बहुत अधिक संत्रस्त पड़े रह गए गहन कूप में, व्यथित दुर्दशाग्रस्त। ऋत्विक सुआ माध्यम द्वारा सोम निकालें जैसे, गहन कूप से ऋषि को तुमने खोज निकाला वैसे। हे अश्विनी कुमारो, हो तुम विपद बटाने वाले। हे अश्विनी कुमारो, तुम हो विपद बटाने वाले। पकड़ रेभ को जकड़ पाश में, दुष्ट दैत्य मत वाले, निर्दयता पूर्वक उन ऋषि को गहन कूप में डाले। तो ओम वेद प्रेमियों, शुद्ध श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116वें सूक्त के 25वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान, दैर्घ्य, तमस, औषिज और देवता हैं अश्विनी कुमार। संबंधित मंत्र का शीर्षक है मंत्र दृष्टा ऋषि का प्रार्थनोपरांत अश्विनी कुमारों से अभीष्ट की कामना की पूर्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम प्रवां दंशांसश्विना ववोचमस्य पतिः श्याम सुगवः सुवीरः उत पश्यन्नश्नुवन् दीर्घमायोरस्तमिवेज्यरिमाणं जगम्याम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। यह मंत्र जो 25 संख्यक है, 25 संख्या पर है, वह इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116वें सूक्त का अंतिम निष्कर्षात्मक मंत्र है। और हम देख रहे हैं कि जब मंत्र का अंतिम, जब सूक्त का अंतिम मंत्र आता है तो उसमें ऋषि अपनी मनोवांछा को प्रकट करता है, वरदान मांगता है। वही क्रम यहाँ भी है। 24 मंत्रों में कक्षीवान ऋषि ने अश्विनी कुमारों के वैशिष्ट्य का, उनकी उदारता का, आर्ष ऋषियों के लोकोपकार का सब वर्णन किया, प्रार्थना की, उनके भिन्न भिन्न कृत्यों से अवगत कराया। किंतु इस अंतिम मंत्र में उन शक्तिशाली अश्विनी कुमारों से अपने अभीष्ट की पूर्ति, मनोवांछा की पूर्ति की प्रार्थना की गई है। तो अब हम संबंधित मंत्र के शब्दार्थ से परिचय पाएं, भावार्थ आदि को देखें, छंदोबद्ध प्रारूप को देखें और फिर अंत में सूक्त सार पर विचार करें। तो
अश्विना अश्विनी कुमारों का द्विवचन है। हे दोनों अश्विनी कुमारों। वाम माने युवाम तुम दोनों का, तुम दोनों को दंसासी, तुम दोनों के कार्यों के विषयक प्रशंसात्मक मंत्रों की हम लोगों ने या मुझे ऋषि ने प्रस्तुतिकरण किया। पर अवोचम माने उसके विषय में उसका उत्कृष्ट वर्णन किया, उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण किया जितना संभव हो सका। और अब हम आपसे वरदान चाहते हैं, अभीष्ट पूर्ति की कामना चाहते हैं। तो हमारा अभीष्ट क्या है कि आप हमें सुगवाह करें। सुगवाह माने श्रेष्ठ, गव माने गाय, तो हमको सुगव करें माने श्रेष्ठ गायों से, दुधार गायों से, ऊंची नस्ल की गायों से संपन्न करें। आप सब जानते हैं कि ऋग्वेद काल की सबसे बड़ी संपत्ति गोधन होता था, क्योंकि गोधन से यज्ञ कार्य संपन्न होता था। आहार में दुग्ध, दधि, घृत, नवनीत आदि की प्राप्ति होती थी। तो वन पर्याप्त मात्रा में थे, गोपालन में कोई अधिक कष्ट भी नहीं होता था। तो इस प्रकार से पहले ऋषि ने सुगवह अश्विनी कुमारों से उत्तम गायों की कामना की। तत्पश्चात सुवीरः श्रेष्ठ वीर संतानों की कामना की और यह चाहा कि अस्य पति श्याम, हम इन विविध संपदाओं के स्वामी बन जाएं और अपने परिवार रूपी राष्ट्र के रक्षण में समर्थ हों। उत और दीर्घायु अश्नुवन, दीर्घायु का अश्नुवन माने उपभोग करते हुए। जैसे पहले भी निवेदन किया जाता रहा है कि पूर्णायु जो है वो 100 वर्ष की है और दीर्घायु 100 वर्ष से ऊपर की आयु है। तो जब शरीर मिला है तो उसमें स्वस्थ आयु रहेगी तभी तो सत्कर्म हो पाएगा। तो इसलिए जो वैदिक आर्य थे वो दीर्घायु और स्वस्थ आयु के बड़े ही कांक्षी थे। तो वही कामना वो कर रहे हैं कि हम लोग आपके भक्त हैं और दीर्घायु को अश्नुवन माने उपभोग करते हुए, पश्यन माने अच्छी तरह से दृश्य शक्ति से युक्त होते हुए, सब कुछ देखते हुए शुभ को, अष्टम इव यरिमाणम यगम्याम, यरिमाणम माने यरसपन को, बुढ़ापे को, यगम्याम माने प्राप्त हों। यथोक्त पूर्वोक्त विधि से संपन्न, समृद्ध और स्वस्थ हुए हम यरिमाणम माने वृद्धावस्था में प्रवेश करें, जगम्याम। अब इसके लिए दृष्टांत क्या दिया जा रहा है कि अस्तम इव, अस्त कहते हैं भवन को। जैसे गृह स्वामी अपने भवन में बेरोक टोक बिना किसी संकोच के या कष्ट के या चला जाता है, प्रविष्ट हो जाता है, वैसे हम दीर्घायु के सहित बुढ़ापे में प्रवेश करें, स्वस्थ सुंदर सुखी जीवन के साथ बुढ़ापा बिताएं और दीर्घायु को प्राप्त करें। दृष्टांत दिया गया कि जैसे अपने घर में कोई गृह स्वामी बड़े सरलता से प्रवेश कर जाता है, कोई कठिनता या कोई अवरोध नहीं होता है, वैसे हम रोग शोक बाधाओं से निर्मुक्त होकर के स्वस्थ और सुखी संपन्न जीवन के साथ बुढ़ापे को व्यतीत करें। मृत्यु तो निश्चित है, होनी है, लेकिन हमारा बुढ़ापा जो है वो सुखी हो। यह देखा जाता है कि बुढ़ापा कम सुखी हो पाता है लोगों का और उस समय रोग शोक घेर लेता है, स्वार्थी संसार भी उपेक्षा करने लगता है। इसीलिए पहले कहा गया है कि हम धन धान्य गाय आदि से, गोधन आदि से युक्त हों और हमारी संतानें शुद्ध हों और सही हों और वीरत्व गुण से युक्त हों। वीरत्व का मतलब नहीं बिना मतलब को किसी से टंटा झगड़ा लड़ाई करना, बल्कि
कठिनाइयों को सामना करने वाले उत्तम गुणों से युक्त हों। तो वीरत्व की परिभाषा व्यापक है, तो इसलिए पहले कामना की गई। और इस प्रकार से समृद्ध, स्वस्थ और भरे पूरे मंगल भावना से युक्त श्रेष्ठ परिवार के सदस्यों, पुत्र पौत्रों के साथ हम सुखी जीवन बिताते हुए बुढ़ापे में दीर्घायु के साथ प्रवेश करें, और वह इतनी सरलता से प्रवेश हो जैसे कोई गृहस्वामी अपने घर में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से मंत्र दृष्टा ऋषि वरदान मांगता है अश्विनी कुमारों से कि हे देव, तुम दोनों की महत्ता का वर्णन मैंने यथासंभव उत्कृष्ट मंत्रों द्वारा किया है। अब हम चाहते हैं कि उसके फलस्वरूप हम उत्तम गोधन पावें, श्रेष्ठ वीर बलवान सुयोग्य संतानें पाएं, और हमें दर्शन क्षमता बनी रहे, और इस प्रकार से हम दीर्घायु को प्राप्त करें। और बुढ़ापा तो आता ही है, लेकिन उस बुढ़ापे में हम कष्टित होकर के क्लिष्ट जीवन के साथ न प्रवेश करें, बल्कि उसमें, उस बुढ़ापे में हम दीर्घायु के साथ वैसे ही प्रवेश करें जैसे कि कोई गृहस्वामी अपने घर में बड़ी सरलता से बेरोक टोक प्रवेश कर जाता है, कोई उसको कष्ट नहीं होता है, कोई अवरोध नहीं होता है। तो यह बड़ी प्रशस्त भावना है, और यही भावना हम सब में होनी चाहिए। तो इसका छंदोबद्ध रूपांतरण यह है कि हे अश्विनी कुमारों, करता हूँ प्रार्थना तुम्हारी, हे अश्विनी कुमारों, करता हूँ प्रार्थना तुम्हारी, कृपया पूरी करो ध्यान दे यह कामना हमारी। तुम दोनों की महिमा का उत्तम गुण गाया मैंने, पूरी करो कामना जिसको है फरमाया मैंने। मुझे प्राप्त हो वीर पुत्र, मुझे प्राप्त हो वीर पुत्र, त्यों पाऊं उत्तम गायें, दर्शन क्षमता बनी रहे, दीर्घायु लाभ हम पाएं। निज गृह में करता कोई जैसे निश्चिंत प्रवेश, वैसे हमें बुढ़ापा में हो सके न कोई क्लेश। अपने देह देश का बनकर रहूं सदा अधिकारी, अपने देह देश का बनकर रहूं सदा अधिकारी। हे अश्विनी कुमारों, करता हूँ प्रार्थना तुम्हारी, कृपया पूरी करो ध्यान दे यह कामना हमारी, यह कामना हमारी। तो इस प्रकार से हमने संबंधित सूत्र के 25वें मंत्र की व्याख्या देखी। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र था। अब इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। यह सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 116वां सूक्त है। इसमें कुल 25 मंत्र हैं जिनकी व्याख्या हो चुकी है, और अब तक कुल जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या है 1297। तो अब हम फिर इस सूक्त पर आ रहे हैं। इस 116वें सूक्त में 25 मंत्र हैं। ये सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। सभी मंत्रों के देवता अश्विनी कुमार हैं, और सभी मंत्रों के दृष्टा कक्षीवान दैढ़ तमस औषिज हैं। तो औषिज, ये कक्षीवान का थोड़ा हम परिचय जान लें। ये अंगिरा गोत्रोत्पन्न है। अंगिरा बड़ा ही उत्तम कुल गोत्र माना जाता था। उसमें जन्म लेने वाला गौरव का अनुभव करता था, इसीलिए उसको बड़े प्रसन्नता से और बड़े गर्व से बताता है। तो ये अंगिरा गोत्रोत्पन्न ऋषि थे। इनका मूल नाम कक्षीवान था। दीर्घ तमस तो इन्हें इसलिए कहा गया है कि वे दीर्घतमा नाम के ऋषि के पुत्र थे, और औषिज यह इसलिए कहा गया कि ये उषिज नाम की एक दासी के पुत्र थे।
तो इस तरह से कक्षीवान दैर्घ्य तमस औषिज इस सूक्त के मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं और अश्विनी कुमार आराध्य देव हैं। तो अश्विनी कुमार के विषय में बहुत कुछ हम जान चुके हैं, फिर भी इस सूक्त के भीतर जो विशेष व्यक्त किया गया है इन देव प्रवर के विषय में, उसको हम जान लें। अश्विनी कुमार युग्म रूप में है, दो सगे भाई रूप में हैं। ये लोकोपकारी हैं, साथ साथ रहने वाले हैं और देव भिषज के रूप में इनकी विशेष ख्याति है, लेकिन ये लोकोपकारी भी हैं और नासत्या इनको कहा जाता है। तो नासत्या का अर्थ होता है कि जो असत्य पर न चले, लेकिन निरुक्त में और जो सिद्धांतालंकार जी हैं उन्होंने इसको प्राण और अपान से जोड़ा है। तो नासत्या का ऐसा की व्याख्या जो की गई है या जो उसकी व्युत्पत्ति की गई है वो की गई है कि प्राणापानो नासत्यौ, नासिका से नासिका उत्पन्नो, नासिका से उत्पन्न प्राणापानो नासिका प्रभुओ प्राणापानो नासत्यौ। जो नासिका से वाम नासिका और दक्षिण नासिका से वायु निकलते हैं उसको एक को प्राण दूसरे को अपान कहा जाता है। तो प्राण और अपान का शरीर में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। प्राणायाम में इसकी विशेष चर्चा होती है। गीता में भी कहा गया प्राण और अपान को प्राणापानो समम कृत्वा, और प्राणापान को समान करके फिर उसको विशेष यौगिक पद्धति से ऊपर उठाया जाता है और फिर सिद्धियां प्राप्त होती हैं यौगिक। तो इस प्रकार से इनको प्राणापान रूप में भी, प्राण और अपान रूप में भी देखा गया है। लेकिन वर्ण से प्रतीत होता है कि ये देव जाति के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे और देव जाति, जैसा हम निवेदन कर चुके हैं, ये अंतर्ग्रही प्राणी थे जो कि हिमालय पर उतरे थे और इनका जो विज्ञान था वो धरती वासियों के विज्ञान से समुन्नत विज्ञान था। इस व्यापक ब्रह्मांड में अनंत सूर्य हैं, अनंत पृथ्वियां हैं और यह पहले भी मान्यता सिद्ध हो चुकी है कि इन तमाम विस्तार में जो कि लोक और तमाम नक्षत्र और ग्रह के रूप में फैले हुए हैं, इनमें यहाँ यानी पृथ्वी मंडल के निवासियों से अधिक विकसित विज्ञान है। यह पहले भी कहा जाता था, आज भी माना जाता है और अंतर्ग्रही संबंध भी माना जाता है। पृथ्वी पर आज भी एलियंस के आने की चर्चा होती है। उड़न तस्तरी कुछ दिन बहुत व्याख्या में रही। बहरहाल वर्ण से प्रतीत होता है कि यह देव जाति अंतर्ग्रही कोई जाति थी जो तत्कालीन आर्यों की जिनकी की सभ्यता विकसित थी उनसे अधिक वे भौतिक ज्ञान विज्ञान में बढ़े चढ़े थे। यद्यपि सुर और असुर आर्य के दो खंड थे, जैसे अभी हम बताए हैं। एक थे अपने को देव वर्ग से जोड़ करके देवता कहते थे और ऋषि सभ्यता के प्रचारक प्रसारक थे, और दूसरे अपने को असुर कहते थे जो कि दैत्य थे सगे भाई, लेकिन विचार विभिन्न था। एक भोगवादी थे, एक जो थे वो त्यागवादी थे। तो दोनों में वैचारिक मतभेद था, इसलिए दो संस्कृतियां पली और दोनों में संघर्ष चलता रहा। और जो आर्य जाति के ऋषि थे वो जुड़े देव सभ्यता के सदस्यों से और उनसे विज्ञान प्राप्त किया और उस विज्ञान की चर्चा काफ़ी हुई है। हम उसकी व्याख्या कर चुके हैं पिछले मंत्रों में। उन्हें
वायुयान का ज्ञान था, उन्हें जलयान का ज्ञान था थे, यहाँ तक कि पनडुब्बी ऐसे किसी यंत्र का भी उनको ज्ञान था। भिज्ज नामक एक राजर्षि जो समुद्र में डूब रहे थे दल बल समेत, उनका इन अश्विनी कुमारों ने उद्धार किया था, जल से निकालकर बाहर उनके प्राण बचाए थे। इनका विज्ञान विकसित था कि ये मरुस्थल में भी नहर बनाकर लाते थे और गौतम ऋषि के आश्रम को इन्होंने लहलहा बना दिया था, सबकी तृषा बुझाई थी। गायों को दुधार बना देते थे ये, ऐसे इनके पास विज्ञान कला थी। साथ ही साथ ये जो थे वो कृत्रिम अंग के प्रत्यारोपण में भी दक्ष थे। विश्वला नाम की एक नारी थी जो कि युद्ध में गई थी, शत्रुओं के दांत खट्टे कर रही थी, उसकी जंघा कट गई थी और अश्विनी कुमारों ने रातों रात उस जंघा के स्थान पर लौह की जंघा लगा दी और उसको इतना चुस्त दुरुस्त कर दिया कि वो दूसरे दिन फिर युद्ध में गई और सामना किया डट करके शत्रुओं से। इसी प्रकार से नेत्रदान की भी चर्चा है, कृत्रिम नेत्र लगा करके उसको बिल्कुल चुस्त दुरुस्त कर दिया। और इसके साथ ही साथ कायाकल्प की विधि भी जानते थे। च्यवन के साथ जो घटना हुई जिसमें कि वृद्ध हो गए थे, इतने वृद्ध हो गए थे कि उनके परिवार के लोग भी साथ उनका छोड़ चुके थे, उनकी चमड़ी बिल्कुल झूल गई थी, लेकिन तब वे अश्विनी कुमारों के शरण में आए। अश्विनी कुमारों ने उनको ऐसा चमत्कारिक प्राश दिया और लेह दिया जिसके सेवन से वो च्यवन ऋषि युवक हो गए और विवाह भी किए, ऐसा वर्णन है। तो च्यवन प्राश का नुस्खा उन्हीं का दिया हुआ है, आज भी च्यवन प्राश से लोग कायल हैं। तो वो च्यवन प्राश इन्हीं अश्विनी कुमारों का नुस्खा है जिसको उन्होंने प्रदान किया था और आर्य ऋषियों ने और आर्यों ने उसको ग्रहण किया। असुर भले इनका लाभ नहीं उठाए, इसलिए देवासुर संग्राम में जो ऋषि मंडल का आर्यवृंद था उससे असुरों को पराजित होना पड़ा, क्योंकि उनके साथ देव जाति का विज्ञान था जो बड़ा समुन्नत था, इसलिए उनको हारना पड़ा। दूसरी ओर यह प्रतीत होता है इस सूक्त के एक मंत्र से कि भौतिक विज्ञान में भले देव जाति बढ़ी चढ़ी रही हो आर्यों से, लेकिन अध्यात्म में आर्य बढ़े चढ़े थे, क्योंकि जो च्यवन ऋषि थे उन्होंने मत विद्या का ज्ञान दिया था अश्विनी कुमारों को। मत विद्या क्या? अध्यात्म विद्या, कि सब कुछ एक तत्व से विकसित हुआ है, हम सब एको हम द्वितीयो नास्ति, केवल एक ही रूप है, दूसरा रूप नहीं है। यह जो वैभिन्न है उसके अन्य कारण है, लेकिन मूल से एक से ही सारा संसार विकसित हुआ है। तो यह और हम सब एक हैं और यह भेद मायाजन्य है या ज्ञानजन्य है। तो यह मत विद्या है, अध्यात्म विद्या है, इसका ज्ञान दिया था च्यवन ने अश्विनी कुमारों को। इसका मतलब हुआ कि अध्यात्म विद्या में हमारे ऋषि अधिक बढ़े चढ़े थे। तो ये दो सभ्यताएं मिलती हैं तो आदान प्रदान होता है, वही आदान प्रदान का संकेत है। तो वेद मंत्रों में संकेत है, केवल उसकी व्याख्या करनी आवश्यक है और हम सबका उत्तरदायित्व है कि आज के युग में हम इस वैज्ञानिकता का लाभ उठाएं जिसके जरिए हम आप दूर होते हुए भी नज़दीक आ गए हैं और वेद मंत्रों के तल में प्रवेश करके उसके विज्ञान को, उसके अध्यात्म को उजागर करें और इस अशांत विश्व में शांति के अमृत का पान कराएं, लोगों को अपने जीवन को धन्य बनाएं और अन्यों को भी धन्य करें। तो इस प्रकार से हमने संक्षिप्त इसका सार भी जाना और इसके पूर्व भी उसकी व्याख्या होती रही है। अब आप लोगों से निवेदन है कि इन मंत्रों पर गूढ़ चिंतन करें और इसका प्रचार प्रसार करें, अधिक से अधिक लोग जानें, ताकि हम ऋण भार से मुक्त हो। हमारे ऊपर 3 ऋण पैदा होते ही लग जाते हैं, एक पितृ ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है, एक देव ऋण होता है। तो ऋषि ऋण यही है, तो हम कर्जदार होकर ना मरें, हम ऋषि ऋण से मुक्त हों। और मुक्त कैसे होंगे? हम जब वैदिक सभ्यता का प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि वेद जो है वेदो खिलो धर्म मूलम, जितनी विचारधाराएं हैं सबकी जड़ जो है वो वेद है। तो जड़ से शाखाएं भिन्न होती हैं, पत्ते पल्लव भिन्न होते हैं, फल फूल
भिन्न होते हैं, लेकिन हैं सब जल से ही सेवित, जल ही से जीवन पाए हैं। तो इस प्रकार से हम मूल को पहचानें, और इस निवेदन के साथ हम इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116वें सूक्त से अपने विचार को कुछ समय के लिए दूर कर रहे हैं, लेकिन फिर हम प्रवेश करेंगे इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल 117वें सूक्त में, और यह हम अगले दिन अगले एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए जय वेद भगवान की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शं